नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी लाइव। शराबबंदी की जगह अतिक्रमण बना मुद्दा, उप सरपंच पर लगाया अतिक्रमण के आरोप। उप सरपंच बोले, चुनावी रंजिश में लगाए जा रहे हैं आरोप सभी निराधार। मंगलवार को ग्राम इमलाई की महिलाएं जोगिंदर अहरवाल के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अवैध शराब बिक्री के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। हालांकि आवेदन शराबबंदी से संबंधित था, लेकिन ज्ञापन देने पहुंचे जोगिंदर अहरवाल ने गांव के उप सरपंच रमेश श्रीवास्तव पर अंबेडकर ग्राउंड पर अतिक्रमण के आरोप लगाए। जोगिंदर अहरवाल का कहना था कि उप सरपंच द्वारा अंबेडकर ग्राउंड के चारों ओर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे सामाजिक कार्यक्रमों में बाधा आ रही है। वहीं इस संबंध में उप सरपंच रमेश श्रीवास्तव ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ग्राउंड में जो भी विकास कार्य हुए हैं वे उनके कार्यकाल में ही कराए गए हैं। उन्होंने कई स्थानों से अतिक्रमण मुक्त कराने का भी दावा किया। उप सरपंच ने कहा कि यह आरोप चुनावी रंजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आए हैं, क्या समस्या लेके आए आप लोग? हम लोगों की सर समस्या ये है कि हमारे यहाँ अवैध शराब बिकती गाँव में 2 जगह है और कुछ लोग हमारा जो अंबेडकर ग्राउंड है त्याज आप खड़े हैं अवैध कब्जा कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों का अहरवाल समाज का ही ग्राउंड है। अंबेडकर जी की प्रतिमा भी स्थापित है। अब वहाँ एक उप सरपंच की सह से दीपक साहब और तो जमाने भर के रखे हुए हैं, वो हटा नहीं रहा। हम लोग हटाते हैं तो हम लोग को धमकी देते हैं, दारू वाले अलग गाली गलौज करते हैं। तो ये लोग गुंडागिरी से पूरे ग्राउंड पे अंबेडकर ग्राउंड पर कब्जा किए हुए हैं। कौन कब्जा किए हुए हैं? दीपक साहू है। कहाँ के हैं दीपक साहू? दमोह का है कोई पुराने का। दीपक साहू बल्द करोड़ी साहब। क्या करते हैं वो इमलाई में? इमलाई में का एक मंच बनाए हैं, एक प्रतिमा रख लेते हैं और पूरे 5 साल से कब्जा किए हैं ग्राउंड पे। प्रतिमा रखने का उनका उद्देश्य ये है कि उस ग्राउंड को हथियाना है। भाई आपकी प्रतिमा हट गई, आप ग्राउंड में खाली कर दो। हम लोग अपना दूसरा कोई कार्यक्रम होता तो कर ही नहीं पाते, उनको कुछ सामान चाहिए तो बस वही धमकी गाली गलौज। उप सरपंच की सह वो किराया लेता, पैसा देता उसको, वो रमेश श्रीवास्तव पैसा लेता है उस ग्राउंड के, कब्जा करवाते जा रहा है चारों तरफ से। हम लोग चाहते हैं कि सीमांकन हो जाए, ग्राउंड नप जाए और वो अंबेडकर ग्राउंड सुरक्षित हो जाए, ताकि हमारे और हमारा भविष्य के लिए, जो हमारी समाज के लिए काम में आए। सबके लिए है। आपका नाम? जोगिंदर कुमार अहरवाल। कलेक्टर में ज्ञापन आया है और आरोप लगाए गए हैं कि अंबेडकर ग्राउंड पर आप अतिक्रमण करवा रहे हैं, उनसे कैसे लेते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पूर्ण झूठ शिकायत है। सत्यता यह है कि हमने वहां पे एक सीसी रोड बनाई है, सीसी और नाली पहले से बनी हुई है। चूंकि वहां पे जोगिंदर अहरवाल का प्लाट है और वो उस प्लाट को आगे बढ़ाकर शासकीय भूमि पर काबिज होना चाहते थे, इसको अपन ने नाली और सीसी रोड से रोक दिया है कि इसके आगे किसी को बढ़ना नहीं है, तो उनके लिए तकलीफ हो रही है। इस वजह से उन्होंने आवेदन दिया है। अंबेडकर ग्राउंड की सुंदरता मेरे कार्यकाल में बड़ी है। अंबेडकर जी की प्रतिमा मेरे ही प्रयासों से स्थापित हुई है। जोगिंदर अहरवाल करीब 1.5 एकड़ शासकीय भूमि पर अभी भी काबिज हैं, अवैध रूप से काबिज हैं, जिसकी कार्रवाई चल रही है। और किसी भी व्यक्ति के द्वारा ना तो अवैध कब्जा किया गया है, ना करने दिया जा रहा है। जो भी अवैध कब्जाधारी है उनसे हम निरंतर कब्जा हटा रहे हैं। अभी हमने मोहारी की करीब 7 एकड़ जमीन अवैध कब्जाधारियों से छुड़ाई थी। उसके बाद हमने 10,000 वर्ग फीट छुड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने जा रहे हैं। और पिछले 10 वर्ष में कोई भी व्यक्ति किसी भी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा ना तो कर पाया है, ना ही करने दिया जा रहा है। दीपक साहू का नाम दिया गया है। दीपक साहू जी प्रतिवर्ष लाखों रुपया खर्च करके भारत माता की स्थापना कराते हैं अंबेडकर ग्राउंड में, और ये करीब 25-30 वर्ष से कर रहे हैं। और किसी ग्राम इमलाई के किसी व्यक्ति से सहयोग लिए बगैर वो ये धार्मिक आयोजन का कार्य करते हैं। और जो भारत माता की झांकी निकलती है वो भव्य स्वरूप में रहती है। उस भव्यता में झांकी में बनाने के लिए बहुत से साजो सामान वो उपयोग करते हैं। और भारत माता के मतलब दशहरा में भारत माता के विसर्जन उपरांत तो कुछ सामग्री वहां पे ग्राउंड में रखी हुई है। वो कोई अवैध कब्जा नहीं है, वो भारत माता की झांकियों के समान है, जो कि अम्बेडकर ग्राउंड में एक तरफ
रखे हुए हैं और ना तो उनसे किराया लिया जा रहा है, ना ही कोई अवैध कब्जा कर रहा है। और मेरे विरुद्ध जो पैसे लेने का कथन किया गया है पूर्णतः झूठ और मानहानिकारक है। इसके संबंध में मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। जोगिंदर अहवाल वर्तमान सरपंच के खिलाफ चुनाव लड़े थे और वो 167 वोट से चुनाव हारे हैं। वो एक रंजिश अपने दिमाग में रखे हुए हैं और उसके पहले हमने पूर्व में भी आवेदन दिया था, जो वो 1.5-2 एकड़ शासकीय भूमि पे कब्जा किए हुए हैं। इसी खुन्नस के चलते वो लोगों को शराबबंदी के नाम पर ले जाते हैं। कलेक्ट्रेट के हम शराबबंदी करवाएंगे, शराब बेचने वालों के खिलाफ आवेदन दे रहे हैं और उन लोगों को बहला फुसलाकर सत्य बात ना बताते हुए ये झूठी मनगढ़ंत बातें वहां पे जाके बताते हैं। और ऐसा कुछ भी अम्बेडकर ग्राउंड पर नहीं हो रहा। अम्बेडकर ग्राउंड की सुरक्षा मेरी व्यक्तिगत जवाबदारी है, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत मेहनत की है और ईमानदारी से हम उसको सुंदर बनाने का कार्य कर रहे हैं। गांव में अवैध शराब बेची जा रही है, इसके लिए क्या कार्यक्रम है? अवैध शराब के संबंध में हम लोगों ने अभी जो संगठन है अवैध शराब बंद कराने के संबंध में उनके साथ मीटिंग की थी कल, और हम लोगों ने 2 तारीख को संपूर्ण ग्राम को बुलाकर ग्राम सभा रखी है, जिसमें अवैध शराब के बिक्री और जो अवैध शराब का सेवन करते हैं उन लोगों के खिलाफ एक संकल्प पारित किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति अवैध शराब विक्रय करते हुए पाया जाएगा या शराब पीकर किसी प्रकार से शांति भंग करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ हम लोग निर्णय लेंगे और जो संकल्प पारित किया जाएगा उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।